नमस्कार साथियों, वेलकम टू सिविल सिलेक्शन क्लासेस। और आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। और यह विषय एक ऐसा विषय है जो कि हमारे राजस्थान में जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है उनमें लगभग सभी एग्ज़ाम्स में इसको कहीं पर कुछ मात्रा में तो कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। अगर हम विशेषतः बात करें एसआई एग्ज़ाम की तो वहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसे पूछा जाता है और वो लगभग 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होते हैं और लगभग 200 नंबर का ये पेपर पूरा एक कंटेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आरएस मेंस की तो वहाँ पर भी जो व्याकरण वाला पोर्शन होता है वो लगभग 50 मार्क्स का होता है। इसके अलावा अगर हम वीडियो की बात करें या पटवार की बात करें तो वहाँ पर भी इसके लगभग 10-15 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। इसके अलावा अगर हम रीड की बात करें तो वहाँ पर अगर सब्जेक्ट हिंदी है आपका तो वहाँ पर आपको अच्छा वेटेज मिलेगा और वहाँ अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। ऐसी कोई बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जहाँ पर जो हिंदी है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और जो हिंदी है इसके लिए कहा भी जाता है कि हिंदी में बिंदी की भी गलती हो जाती है। और ये बात सच भी है कि हिंदी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको हम देखकर उसके उत्तर एग्जैक्ट नहीं दे पाते हैं। हमारे दिमाग में बहुत पुरानी जो चीज़ें चली आ रही है वही हमारे उस दिमाग में सेट रहती है और उनको निकाल कर नई चीज़ें सेट करना बड़ा मुश्किल काम है। और इसी को चेंज करने के लिए हमने इस जो हमारी क्लासेज है उसको थोड़ा इनोवेटिव तरीके से लॉन्च करने की शुरुआत की है। हम इसमें एक अपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की है। जो इंटीग्रेटेड जो हमारी अप्रोच है इसका मतलब क्या है, तो इसके मतलब ये है कि हम जो हमारी क्लास है उसको 2 हिस्से में रखेंगे हमेशा। उसका लगभग जो 3/4 हिस्सा है उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट्स के बाद जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विकारी शब्द है, शब्द विचार है, वाक्य कैसे बनते हैं, वाच्य क्या है, लिंग कारक ये सब क्या है, संधि क्या है, समास क्या है। तो ये सारे क्या है कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं जिसके अंदर हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, न कि याद करना। वहाँ पे रूल्स होते हैं कुछ जो हमें समझने होते हैं, तो वहाँ हम कॉन्सेप्ट्स वाले बात करेंगे। वो लगभग हमारा जो वीडियो होगा उसका 3/4 हिस्सा उसके अंदर शामिल किया जाएगा। और हमारे वीडियो का जो 1/4 हिस्सा है जो अंतिम पार्ट होगा उसके अंदर हम जो हमारी शब्दावली है जो कि स्टूडेंट के लिए एक सिरदर्दी का काम करता है लगभग, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि ये शब्दावली याद करना बहुत टेढ़ी खीर है और इसके लिए हमें बहुत सारा समय व्यतीत करना होता है और इसके बावजूद भी हम उसको 100% नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसमें आपके लिए कुछ आसान तरीके अपनाऊंगा ताकि आपको महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है वो तो कम से कम आपकी नज़र से एक बार निकल जाएंगे, वो तो मैं पूरा कराने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे किसी चीज़ को टैकल करना है, याद करना है, या फिर जो चीज़ हमको नहीं आ रही है तो 4 ऑप्शन देखकर हम उसे कैसे सही कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें उसका आंसर आए, लेकिन अगर उसके जो 4 ऑप्शन हैं वो हमें उस आंसर तक पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए हमें इनको जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा बदलने का प्रयास करेंगे। और शब्दावलियाँ पढ़ाने का कल्चर कोचिंग सेंटर्स में भी नहीं है और ना यूट्यूब में मैंने कहीं देखा है, तो इसको लेकर स्टूडेंट्स के भीतर बहुत असमंजस रहता है कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई इजी तरीका मिल जाए, कोई इंपॉर्टेंट हमें मिल जाए। तो ये सब जो परेशानियाँ स्टूडेंट को देखने को मिलती है तो उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का हम प्रयास करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट बेस है वो भी आपको बिल्कुल स्टूडेंट अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। आपके लिए मैंने एक नई चीज़ और जोड़ी है, पहले वो आपको बताना चाहूँगा मैं। पहली बात, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी हम एक आपके लिए बहुत इनिशिएटिव करना चाह रहे हैं। वो है हमारा जो साप्ताहिक टेस्ट है, वो जो हिंदी के लिए, पर्टिकुलरली हिंदी के लिए हम आपके से वादा करते हैं ये कि आपको हर सप्ताह यानी जो आपका संडे रहेगा उस दिन आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो प्रॉपर हिंदी से रिलेटेड रहेंगे। और इसके अंदर 25 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बेस पर रखे जाएंगे और जो 25 क्वेश्चन है आपके जो शब्दावली है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके साथ रखे जाएंगे। इसका जो शेड्यूल है आपको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पे। और हाँ, जो हमारा टेलीग्राम है उसके लिंक्स है आपको एक तो डिस्क्रिप्शन पे दे दिए जाएंगे, वो वहाँ से आप डायरेक्ट उनको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी आपको डाला जाएगा उससे पहले आपके एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि कितने बजे आपके लिए क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ पर जाके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और मुझे लगता है अगर आपको हिंदी नहीं किसी भी सब्जेक्ट में अपने महारत हासिल करनी है ना, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही आप अपने आप को निखारोगे। कहा जाता है ना कि युद्ध में जो खून बहाने से पहले हमें जो प्रैक्टिस होती है वो इतनी कर लेनी चाहिए कि मतलब युद्ध में खून बहने से ज़्यादा हमारा खून प्रैक्टिस सेंटर में बीत जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, और इसी क्वेश्चंस के माध्यम से आपको जो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन करोगे तो आपको दिमाग में एक फ्रेम बना रहेगा, और उस फ्रेम के साथ आपको क्वेश्चन का जो आंसर करना थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर कुछ सिलेबस ऐड किए हैं ताकि आपको पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो लगभग सभी एग्ज़ाम को देखते हुए पढ़ा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसा पोर्शन रह नहीं जाए और छूटे नहीं, ताकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ पाएँ और उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। जैसे कि मैंने सबसे पहले जो सबसे बड़ा हिंदी का पेपर आता है वो एग्ज़ाम एसआई के अंदर आता है। इसके अलावा एक आरजेएस के अंदर भी आता है, हमारे आरएस मेंस के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो एग्ज़ाम्स है ये हिंदी के लिए बहुत वेटेज रखती है। तो बात करते हैं सबसे पहले एसआई के सिलेबस की। मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है। इसके अंदर हम देखो संधि की बात कर रहे हैं, समास है हमारे यहाँ पर, उपसर्ग और प्रत्यय, ये जो हमारे शब्द विचार रचना के अंदर जो शामिल किए जाते हैं इसके, तो वो चारों सब पॉइंट्स इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तत्सम की, तद्भव की, देशज विदेशज है। इसके अलावा विकारी यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और जो क्रिया है। इसके अलावा अव्यय, ये जिन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादिबोधक, निपात इत्यादि जो शब्द के प्रकार है वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पर्यायवाची जो हमें रटने हैं, याद करने हैं, कैसे भी समझ लो आप। विलोम शब्द है, शब्द युग्म है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, ये सब इसके अंदर शामिल किए। शब्द शुद्धि है। इसके अलावा कारक, परसर्ग को क्या कहा जाता है, कारक। कारक हो, लिंग है, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति। काल यानी जो इंग्लिश में हमारे लिए टेंस होता है, पुरुष। इसके अलावा पक्ष है, वाच्य है, एक्टिव वॉइस जो इंग्लिश में है हमारे लिए। वाक्य रचना है, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, लोकोक्ति, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली, ये सभी है। और जो हमारा एसआई है जो एग्ज़ाम है उसका जो उसमें 2 पेपर होते हैं, आपको पता होगा सभी को। एसआई है उसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और जो पेपर 2 होता है वो हमारा हिंदी का होता है। दोनों ही पेपर, और ये जी के जीएस का पेपर होता है। जो ये पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का होता है। और जो हिंदी का जो पेपर है आप इसके अंदर 200 में से 190, 180 आराम से गेन कर सकते हैं। अगर आपकी हिंदी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, आपने शब्दों पे ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और आपके जीके जीएस, क्योंकि अभी जो आरपीएससी का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे जा रहा है, तो अगर हम वहाँ पर थोड़ा, अगर हमारा जीके जीएस उतना अच्छा नहीं बैठ भी पाएगा उस पेपर के दिन, अगर हम हिंदी में अच्छा खेल जाते हैं तो हम एसआई को आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो जो हिंदी का महत्व है आपको अच्छे से समझना पड़ेगा एसआई के पेपर के लिए, और उसको बहुत अच्छा टाइम भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें अगर हम पटवारी की, जहाँ पर हमें संधि देखने को मिलती है, उपसर्ग मिलता है, प्रत्यय मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें समास भी देखने को मिलता है, शब्द युग्म, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें या पारिभाषिक शब्दावली, लोकोक्ति, मुहावरों की बात करें, वो सभी हमें पटवार को देखने को मिलता है, जहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं लगभग एग्जाम के अंदर। वे उसी प्रकार से वीडियो का है, उसमें भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। 30 मार्क्स का होता है ये अकेला, तो ये भी अच्छा वेटेज रखता है। 30 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी 2-2, 5-5 नंबर से स्टूडेंट रह जाते हैं, तो 30 मार्क्स बहुत वैल्यू करता है। और ये 30 मार्क्स आप आराम से 25 प्लस आराम से, मतलब बहुत आराम से बता रहा हूँ, अगर आप 30 आउट ऑफ 30 निकाल दो तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट ही ऐसा है। अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म की बात करें, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्द। बहुत छोटा सिलेबस है, ऐसा बिल्कुल रिजिड सिलेबस नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि हाँ, आप यहाँ पर अगर अपनी मेहनत को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ गेन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर रीड की, तो रीड के अंदर देखो वर्णमाला हम पढ़ते हैं, शब्द विचार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय पढ़ेंगे। विकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, विकारी शब्दों का रूपांतरण है। शब्द प्रकार पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग्म इत्यादि पढ़ते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ेंगे। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। इसके अलावा वाक्यों के प्रकार पढ़ेंगे हम, वाक्य क्या है, कैसे हैं, अंग क्या है इनके। इसके अलावा विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है, ये सब पढ़ना है हमें। मुहावरी, लोकोक्ति हमें पढ़नी है। इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है आपके, जो शब्द शक्ति वाला टॉपिक है,
या जो अपठित गद्यांश के लिए, या इसके व्याकरण वाले क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाओगे, लेकिन जो ये 3 टॉपिक्स है इसके मैं आपको देखो इसके बारे में मैं कह देता हूँ कि ये में हम करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि यहाँ मैं सिर्फ अपने वीडियोज़ के लिए नहीं बोलूँगा कि मुझे वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यू चाहिए, लेकिन मैं इस टॉपिक को करा भी सकता हूँ, नहीं भी करा सकता। ये डिपेंड ऑन सिचुएशंस है कि ये कब तक कैसे, पर इनको मैं कराऊँगा भी तो लास्ट में कराऊँगा। तो मुझसे इसकी आप ये ना सोचें इसको करा दिया तो आपके लिए बेनिफिट है, और नहीं करा पाया तो इसके लिए मैं आप सॉरी अभी पहले ही बोल देता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो इनको आप छोड़ दीजिए हमारे लिए। इसके बाद बात करते हैं हम सिलेबस JRA के जूनियर अकाउंटेंट की। इसमें संधि समास है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, शब्द युग्म है, संज्ञा विशेषण हो गया, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, एकार्थक शब्द है, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं। इसके अलावा ये अपने जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये जो सब ये आप आराम से कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये इसमें कुछ आपको डायरेक्टली आपको एग्जांपल्स से ये आपको टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कार्यालय पत्र ये हम आपको स्पेशली पढ़ाएंगे क्योंकि ये मेंस का भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल कर रखता है। इसके अलावा RJS वाले एग्जाम्स के अंदर और कुछ एग्जाम्स है जहाँ पर पत्रों का विशेष योगदान रहता है। इसके अलावा हम बात करें RS मेंस के सिलेबस की, वहाँ पर भी संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि है, लोकोक्ति, मुहावरे हैं, पारिभाषिक शब्दावली है। जो हिंदी है, हिंदी व्याकरण जो है वो RS मेंस के अंदर 50 मार्क्स का आता है, और आराम से स्टूडेंट यहाँ में 48, 49, 45 प्लस तो आराम से गेन करता है। क्यों? क्योंकि ये जो अगर उसकी अच्छी पकड़ है ना सब्जेक्ट पे तो आराम से अच्छे मार्क्स ला सकता है। पिछले कुछ टाइम से जो मुहावरे और लोकोक्तियों को देख जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी टफ पूछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर कुछ नए मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो आपको एग्जाम कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो ये आप लाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको थोड़ा अलग से सब्जेक्ट में कंटेंट मिल सके, वही पुराने ढर्रे वाला कंटेंट आपको फॉलो ना करना पड़े। तो जो ये सारे सिलेबस है इसको इंक्लूड करते हुए हमने एक अपना एक सिलेबस का पोर्शन बनाया है, उससे आप समझ सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो कितना वाइड रहेगा। इसके अंदर एक टॉपिक जोड़ा नहीं गया है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, हिंदी का सामान्य जानकारी। आजकल कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाने लगे कि हिंदी देवनागरी लिपि क्या होता है, या फिर राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, या कौन कौन से एक्ट आ चुके हैं, कौन सा रूल्स आए हुए हैं। तो ये सब भी आपको इसके साथ इंक्लूड करके मिलेंगे, वो आपको पहली क्लास में दे दिए जाएंगे ताकि आप इसको पढ़ सकें। और कोई क्वेश्चन मतलब हमारा मोटिव ये है कि आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है पहले। हाँ, वहाँ आए ना आए ये बात सेकेंडरी है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपके पास वो क्वेश्चन का देखा हुआ होना आवश्यक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा वर्ण विचार है, शब्द विचार हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा संधि व संधि विच्छेद पढ़ेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, फिर समास और समास विग्रह पढ़ेंगे। फिर विकारी शब्द, विकारी शब्दों में 4 चीज़ें आती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जिससे अव्यय भी कहा जाता है, और ये भी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक निपात और पढ़ते हैं अपन, वो अलग से यहाँ पे बता देंगे आपको। इसके अलावा लिंग है, वचन, पुरुष, कारक, काल, पक्षवर्ती, विचार, वाक्य शुद्धि, वाच्य, विराम चिन्ह, ये सब हम पढ़ेंगे हमारा जो फर्स्ट हाफ रहेगा उसके अंदर। फिर जो हमारा सेकंड हाफ रहेगा उसके अंदर हिंदी की शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे, उसके बाद विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, फिर हम पर्यायवाची के ऊपर आएंगे, फिर अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे। शब्द शुद्धि में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको यहीं पर कि जो शब्द शुद्धि है हम हमेशा कब पढ़ेंगे, ये तो संधि पढ़ लेंगे, प्रत्यय और उपसर्ग, ये जब हम तीनों चीज़ पढ़ चुके होंगे उसके बाद मैं आपके लिए शब्द शुद्धि की शुरुआत करूँगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये सब? क्योंकि जो शब्द शुद्धि है उसके लिए 3 चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें आपको आती है तो आप ऑटोमेटिकली 80-90% आपको जो शब्द शुद्धि है वो सीख जाओगे आप। तो इसके लिए आपको ये 3 चीज़ें आना ज़रूरी है। फिर आते हैं लोकोक्ति, मुहावरे की बात कर लेते हैं, तत्सम तद्भव शब्द है उनकी बात कर ले, देशज विदेशज या संकर शब्द है वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा स्पेशली हम जो पत्र लेखन है उसको डिटेल में चर्चा करेंगे, उसको मेंस लेवल तक का हम आपको पढ़ाएंगे, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, पढ़ा दिए जाएंगे, और ताकि आप जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो आप आराम से कवर कर सकें। तो ये हमारा एक अप्रोच रहेगी इस सिलेबस को कराने की, हिंदी के सिलेबस को। इसमें आप काफ़ी अच्छा टाइम लगेगा, लेकिन हमारी क्लासेज हैं, मैं आपको बता देता हूँ हमारी क्लासेज के बारे में भी। हमारी क्लासेज लगभग 7 दिन में 5 क्लास आपके लिए मिलेगी। जो संडे वाला दिन है वो आपके एग्ज़ाम के लिए रखा जाएगा, और एक दिन मेरे रेस्ट के लिए, ठीक है। जो सैटरडे है वो मेरे रेस्ट के लिए, संडे आपके एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए सैटरडे को मेरे को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब मेरे पास संडे का रेस्ट का टाइम रहेगा। जो बाकी 5 दिन रहेंगे आपके मंडे से लेकर
मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यू रहा करेगी, और आपकी जो क्लासेज है वो आपको 5 o'clock से 8 o'clock के बीच मिलेगी, यानी 5 बजे से 8 बजे तक के बीच आपको क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें। हम नया चैनल शुरुआत की है, और इस चैनल की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम समझते हैं तो उसका अच्छे से निवारण कर पाएँ आपके लिए। साथ में हमने ये चैनल थोड़ी इस थॉट प्रोसेस से किया था स्टार्ट कि हम स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंटेंट दिला पाएँ। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अभी स्टूडेंट के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखती है वो ये है कि अभी मार्केट में 50 तरह का कंटेंट पड़ा हुआ है, 50-100 और भी मतलब पूछो मुझे इतना कंटेंट पड़ा है, पर उसे ये नहीं समझ में आता कि मैं कौन सा कंटेंट पढूं, कौन सा छोड़ूं, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है। तो मेरी जो एक अप्रोच है हमेशा पढ़ने के लिए, मेरा ये है कि मेरा कंटेंट मेरा खुद का लिखा हुआ होना चाहिए, या ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए जो पढ़ के ऐसा लगे कि हाँ मेरा अपना सा कंटेंट है, मेरे द्वारा पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो अगर हमारा कंटेंट आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा पढ़ा जा सकता है, अपना सा लगता है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी जो फ़ायदा आपको पहुंच रहा है वो बाकी तक भी पहुंच सके। और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा प्यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो वो भी हमें उतना ही प्यार वापस में देंगे, और हम उतनी ज़्यादा मेहनत के साथ आपके साथ जुड़ पाएंगे, और जो मेहनत हम करेंगे वो आपके लिए हमेशा और हमेशा फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास का ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप हमारा साथ इस सब्जेक्ट के साथ भी जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट को भी प्यार देंगे। धन्यवाद।